अगर आप ओला, उबर, रैपिडो या फिर इनड्राइव जैसे कैब सर्विसेज से राइड बुक करते हैं तो अब बुकिंग के वक्त आपको राइड जल्दी मिलने के नाम पर एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, सरकार ने जितनी भी राइड देने वाली कंपनियां हैं उनके प्लेटफॉर्म पर एडवांस टिप और ऐसे एड ऑन फीचर्स को लेकर के सख्ती शुरू कर दी है और कंपनियों से कह दिया है कि अपने मोबाइल ऐप से ऐसे फीचर्स को तुरंत हटा दें। यानी कि अगर कैब बुक करते वक्त ऐप आपसे कहता है कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे दीजिए, टिप जोड़िए या इससे आपकी राइड जल्दी कंफर्म होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो अब ऐसे ऑप्शंस को लेकर के सरकार ने साफ रुख अपना लिया है। लेकिन आखिर सरकार को ऐसा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? टिप को लेकर के ऐसा क्या हो रहा था कि सरकार को बीच में आना ही पड़ा? और इस पूरे फैसले से आम यात्रियों को क्या कुछ मिलेगा और क्या कुछ बदल जाएगा, हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने राइड देने वाले प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिए हैं कि वो अपने मोबाइल एप्लीकेशन से बुकिंग के दौरान एडवांस टिप मांगने वाले प्रॉम्प्ट्स और ऑप्शंस को तुरंत हटा दें। सरकार का कहना है कि पैसेंजर से यात्रा शुरू होने से पहले टिप मांगना सही नहीं है, क्योंकि टिप एक वॉलंटरी पेमेंट है, यानी कि यात्री अपनी इच्छा से ड्राइवर को टिप दे सकता है। लेकिन अगर बुकिंग के वक्त ही ऐप पर टिप का ऑप्शन सामने आ जाए और उसके साथ ये संकेत भी दिया जाए कि एक्स्ट्रा पैसे देने से राइड जल्दी मिल सकती है, ड्राइवर के राइड एक्सेप्ट करने के चांसेस बढ़ सकते हैं या फिर वेटिंग टाइम कम हो सकता है, जिसकी वजह से पैसेंजर ज्यादा पैसे की राइड बुक कर लेता है। मगर पैसेंजर वास्तव में अपनी मर्जी से वो टिप नहीं देना चाहता, वो सिर्फ जल्दी कैब पाने के दबाव में एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है। सरकार इसी तरह के दबाव को रोकना चाहती है। सरकार के सामने ऐसे कई सारे रिपोर्ट्स और शिकायतें आई थी कि कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिन पर बुकिंग के दौरान एडवांस टिप, एड ऑन या फिर इसी तरह के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। कुछ मामलों में यात्रियों को ये संकेत भी दिया जा रहा था कि अगर वो एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं तो ड्राइवर के राइड एक्सेप्ट करने की संभावना बढ़ सकती है। अब जरा उस सिचुएशन को समझिए। अगर पीक आवर है, बारिश हो रही है, आपको एयरपोर्ट या फिर ऑफिस जल्दी पहुंचना है तो कैब मिलने में दिक्कत हो रही है। उसी समय ऐप की स्क्रीन पर आपको ये ऑप्शन दिखाई दे कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने से कैब जल्दी मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो बहुत से लोग मजबूरी में ही वो एक्स्ट्रा पेमेंट करने को भी तैयार हो जाते हैं। यानी कि जो रकम एक वॉलंटरी टिप है या फिर होनी चाहिए, वो धीरे धीरे राइड पाने की मजबूरी बन रही थी और सरकार की आपत्ति इसी बात को लेकर के थी। और हम आपको ये भी बता दें कि कुछ शिकायतों में ऐसा भी सामने आया था जहां पर जो नॉर्मल राइड है वो आ ही नहीं रही थी। जब आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते थे तभी आपकी राइड बुक होती थी। यही वजह है कि सरकार ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन 2025 के प्रावधानों का भी हवाला दिया है। इन गाइडलाइंस के मुताबिक पैसेंजर को ड्राइवर को टिप देने का विकल्प यात्रा पूरी होने के बाद ही मिलना चाहिए। यानी कि पहले राइड बुक होगी, फिर यात्रा पूरी होगी और उसके बाद अगर पैसेंजर को ड्राइवर की सर्विस अच्छी लगे तो वो अपनी इच्छा से टिप दे सकता है। लेकिन बुकिंग के समय ही टिप को राइड कंफर्मेशन, ड्राइवर एलोकेशन या फिर वेटिंग टाइम से जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। और अगर यहाँ एक और जरूरी बात है कि अगर पैसेंजर राइड पूरी होने के बाद ड्राइवर को टिप देता है तो उस टिप की पूरी रकम ड्राइवर को ही मिलनी चाहिए। कैब कंपनी उसमें से अपना कमीशन या फिर किसी दूसरे नाम पर कोई कटौती नहीं कर सकती है। यानी कि अगर पैसेंजर ने ड्राइवर को 100 रुपए की टिप दी है तो पूरा 100 रुपए ही ड्राइवर के खाते में जाना चाहिए। अब सरकार ने इस पूरे मामले को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के नजरिए से भी गंभीर बता दिया है, क्योंकि अगर किसी ऐप का इंटरफेरेंस इस तरह से बनाया जाता है कि कस्टमर को ये महसूस हो कि एक्स्ट्रा पैसे देने से उसे बेहतर या फिर जल्दी सर्विस मिलेगी, तो ये कस्टमर के फैसले को प्रभावित कर सकता है। इसी वजह से कंपनियों को अपने ऐप्स के इंटरफेरेंस में बदलाव करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब बुकिंग स्क्रीन पर ऐसा कोई प्रॉम्प्ट, मैसेज, एड ऑन, पेमेंट ऑप्शन या फिर यूजर इंटरफेरेंस एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो सीधे या फिर इनडायरेक्टली ये संकेत दे कि एक्स्ट्रा पैसे देने से राइड जल्दी कंफर्म होगी, ड्राइवर जल्दी मिल जाएगा या वेटिंग टाइम कम हो जाएगा। यानी कि कैब की बुकिंग और टिप को अलग रखना होगा। वहीं अब कैब के लिए जितना फेयर दे रहे हैं
है वो आपकी राइड का पेमेंट है, जबकि टिप ड्राइवर की सर्विस से खुश होने के बाद ही दी जाने वाली आपकी अपनी इच्छा होनी चाहिए। इन दोनों को आपस में जोड़ करके कस्टमर पर एक्स्ट्रा पेमेंट का दबाव नहीं बनाया जा सकता है। और एक और बात है कि अगर आप किसी एक ड्राइवर को पसंद कर रहे हैं और उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप हफ्ते में सिर्फ एक ड्राइवर को ही एक्स्ट्रा पेमेंट दें, चाहे वो 50 रुपए हो चाहे वो 100 रुपए हो। लेकिन अगर आप हफ्ते में लगातार कैब से ही ट्रैवल कर रहे हैं तो आप हर राइड पर वो टिप दे रहे हैं, चाहे आपको ड्राइवर का बिहेवियर पसंद आए या ना आए, या आपकी सर्विसेज अच्छी हो या फिर बुरी हो। अगर कोई कंपनी सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ संबंधित अथॉरिटीज की ओर से कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें जुर्माना और सजा का प्रावधान भी है और कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। और इस पूरे फैसले का सबसे बड़ा असर आम यात्रियों पर ही होगा, क्योंकि पीक आवर्स और खराब मौसम में जैसे समय में कैब की डिमांड बढ़ जाती है, ऐसे वक्त में अगर कस्टमर को जल्दी राइड चाहिए तो वो पहले से ही ज्यादा किराए देने की स्थिति में हो सकता है। ऊपर से अगर उसे एडवांस टिप या किसी एड ऑन के नाम पर एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए मजबूर किया जा रहा है या कहा जा रहा है, तो उसकी कुल लागत और बढ़ सकती है। सरकार के इस कदम का मकसद इसी तरह के दबाव को कम करना है, यानी कि अब कस्टमर को ये फैसला राइड मिलने से पहले नहीं करना होगा कि ड्राइवर को टिप कितनी देनी है। पहले सर्विसेज मिलेंगी और उसके बाद कस्टमर खुद तय करेगा कि उसे टिप देनी भी है या नहीं। और हाँ, यहाँ पर एक जरूरी समझने वाली बात यह है कि सरकार ने टिप को पूरी तरह से बंद नहीं किया है। अगर राइड पूरी होने के बाद आपको लगता है कि ड्राइवर ने अच्छी सर्विस दी है, समय पर पहुंचाया है, या सामान में या फिर किसी चीज़ में आपकी मदद की है, या किसी मुश्किल सिचुएशन में आपको वो मदद आया है, तो आप अपनी मर्जी से उसे टिप दे सकते हैं। सरकार ने सिर्फ बुकिंग के वक्त एडवांस टिप और ऐसे एड ऑन फीचर्स पर रोक लगाने की बात कही है, जो एक्स्ट्रा पेमेंट को राइड की प्रायोरिटी या फिर जल्दी बुकिंग से जोड़ते हैं। यानी कि टिप का मतलब ड्राइवर की अच्छी सर्विस के लिए अपनी इच्छा से एक्स्ट्रा पेमेंट होना चाहिए, ना कि कैब बुकिंग में प्रायोरिटी खरीदने का। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।